वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहागणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कलुषनाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिगचार्य स्तोत्र सर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांता श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और सभी संतों साधु वैष्णवों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा भक्ति में शिक्षा दी। और आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप लोगों के साथ में भगवद गीता जयंती के माध्यम से जुड़ रही हूँ जी। अभी तक आप सब लोगों ने एकादशी कथा का श्रवण कर ही लिया होगा और उसमें आपको ज्ञान हो ही गया होगा कि जो मोक्षदा एकादशी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो भगवद गीता जयंती है वह मोक्षदा एकादशी के दिन पे ही बनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन पे श्री गोविंद ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, मैसेज दिया था, या ये कह लीजिए गीत सुनाया था। तो जो भगवद गीता है इट इज़ एक्चुअली अ सॉन्ग। भगवान का गीत सुनाया था अर्जुन को, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम सब इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे, इसका अच्छा श्रवण करेंगे ताकि हमारा अपना शुद्धिकरण हो। तो हम अपने गुरुवर्ग से, गुरुओं से, निताई गौर राधा माधव से याचना करते हैं कि वे हमें अपना दया का पात्र बनाएं और हम अच्छे से भगवद गीता जयंती की महिमा का वर्णन कर सकें। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि जो भगवद गीता है जिसका मैंने अभी अर्थ बताया कि ये गीत है भगवान के द्वारा, श्री गोविंद के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी ये कन्फ्यूजन है कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है। श्रीमद् भागवत गीता मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, और श्रीमद् भागवतम क्या है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। इट इज़ एक्चुअली एन एपिक। ये एक पुराण है, श्रीमद् भागवतम पुराण है ना। और ये पुराण ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि श्रीला वेद व्यास जी, जो कि भगवान कृष्ण की लिटरेरी इनकारनेशन है, उनके द्वारा ये संकलन हुआ है। किन्होंने लिखा है? गणेश जी ने लिखा है श्रीमद् भागवतम। कितने वर्सेस हैं? 18,000 वर्सेस हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो ये जो पूरा श्रीमद् भागवतम है किस पे केंद्रित है? भगवान की भक्ति में लीलाएं ना, और उसी के साथ साथ ना महान भक्तों के आचरण की महिमा का उसमें वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम वह एक बहुत बड़ा पुराण है
और जो भगवद गीता है दैट इज़ अ सॉन्ग, वह उपनिषदों का सार है। 108 उपनिषद हैं और उन सब का जो सार है वह भगवद गीता है। उसके बारे में भी जो वर्णन है ना, हमारे पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं श्रील वेद व्यास जी, उन्होंने इसका वर्णन जो हमारी महाभारत है, काव्य है, उसमें उन्होंने भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में बड़ा सुंदर 18 अध्याय उसमें दिए, उनका पूरा भगवद गीता का वर्णन किया है ना। तो अब हम समझ गए कि श्रीमद् भागवतम इज़ अ पुराण, इट इज़ एन एपिक, और वो लीलाओं का उसमें वर्णन है और महाभागवतों और भक्तों का उनके चरित्रों के बारे में बताया। और जो भगवद गीता है ये उपनिषदों का सार है और ये गीत है जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसके बारे में वर्णन महाभारत में ना व्यासदेव जी ने, श्रील व्यासदेव जी ने अच्छे से किया है। अब गेटिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमको ये समझना है कि ये जो संदेश, ये जो नॉलेज, ये जो गीत श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया, दैट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार ही नहीं दिया था। इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण होने से पहले ही उन्होंने ये किसको दिया, ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। तो ये ज्ञान सबसे पहले श्री गोविंद ने सूर्य देवता को दिया, विवासवान जी को, और उसके बाद ये जो ज्ञान है आगे जाके कहाँ पहुँचा, ये गया मानव जाति के जो पिता हैं मनु जी को, और उन्होंने आगे किसको दिया, ये वसवाकु जी को, है ना। तो हमेशा से ही ये गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आगे जाता रहा है। सृष्टि के निर्माण होने से पहले ही श्री गोविंद ने ये भगवद गीता सुना दी थी, है ना। और फिर उसके बाद कितनी बारी सृष्टि का नाश हुआ, सृष्टि बनी दोबारा से, फिर नष्ट हुई ना। तो ये जो क्रम था परंपरा का, ये टूट गया, ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया। परंतु 5000 से ये एक बारी दोबारा से श्री गोविंद ने यही ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, राइट। और वही ज्ञान अब हमें भी आगे प्रामाणिक परंपराओं के द्वारा ये मिल रहा है ना। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि कोई भी आप सूचना लो और या कुछ भी आप अपने जीवन में मनन करना चाहो, तो हमेशा से मेक श्योर कि ये प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहा है ना। क्योंकि हम श्री कृष्ण को सुनना चाहते हैं, हम श्री गोविंद को सुनना चाहते हैं, हम बड़े बड़े लेखकों, फिलोसोफर्स या समाज के अधिकारियों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो उनकी मनगढ़ंत फिलोसफीज हैं, है ना। जो भगवान कह रहे हैं हम उनकी बात को सुनना चाहते हैं, उनके वचनों को सुनकर हम अपने जीवन का पालन करना चाहते हैं और फिर वापस जाना चाहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो गीता है ये किस लिए प्रकट हुई है, क्यों हुई है ना। गीता सारे उपनिषदों का सार है। बताया जाता है सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालानंदनः पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत्, है ना। सभी उपनिषदों को ना गाय के समान बताया गया है, उसकी जो तुलना है वह गायों से की गई है। और इन गायों का जो दूध निकालता है वह कौन है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये श्लोक में बताया है। और जो पार्थ हैं, अर्जुन हैं, उनको एक बछड़े के रूप में बताया है, जो कि वह दूध पी रहे हैं, राइट। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये अमृत तुल्य गीता ना इस ब्रह्मांड के मंगल के लिए, कल्याण के लिए उपलब्ध हुई है। इसीलिए ये गीता प्रकट हुई है, क्योंकि भगवान में इसमें स्वयं बताया है कि भाई हम जो हैं वह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और उसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस सत्य को भूल चुके हैं और ये मान चुके हैं कि हम शरीर ही हैं। तो ये जो मैनुअल है ये भगवान ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि ही इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ अस।
जैसे कोई भी मशीन जब बनती है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में सारे डूज एंड डोंट्स बताता है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा, अगर ऐसे फॉलो नहीं करेंगे तो ये मशीन खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने ये हमें भगवद गीता एक मैनुअल के रूप में दी है। ये बताया कि अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे, पहले तो बताया कि आप ये हैं, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, और उसको आपने इस तरीके से अपने शरीर में रह के इस तरीके से आपको जीवन का यापन करना है। ये सब चीज़ें उसमें बताई हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ठीक से चलेगी, तो आपकी गति है, आपकी प्रगति होगी। परंतु अगर आप इसको रेफ़र नहीं करेंगे, अगर इस भागवत गीता मैनुअल को रेफ़र नहीं करेंगे, तो आप ठीक से जीवन नहीं जी पाएंगे। आपका जो जीवन है वह असफल हो जाएगा। आपको ना फंसना पड़ेगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैनुअल श्री कृष्ण ने एक बारी दोबारा से पहले ये अर्जुन को दिया, किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। ये बहुत ही मंगलमय है और ये हमें उपलब्ध हुई है, और बहुत ही सौभाग्यवान लोग उसको ना समझ पाएंगे या उसकी ओर आकर्षित हो पाएंगे या उसको जानना चाहेंगे। बहुत ही सौभाग्यवान। तो बाकी की दुख की बात है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा इस 84 लाख योनियों में। अब देखिए, एक विशेष बात यह है कि जो अर्जुन है वे कृष्ण के शाश्वत सहयोगी हैं, उनके नित्य परिकर हैं। उनके जीवन में कोई भी शंका नहीं है। ऐसा नहीं कि वो किसी मायावादी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं या ये समझ रहे हैं कि प्रकृति में से ही श्री कृष्ण निकले हैं, या ये सोच रहे हैं कि कोई भगवान करके कुछ है ही नहीं, ये शून्य है सब कुछ। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। वे तो भगवान के अपने परिकर हैं, उनका भगवान के साथ संबंध है, परंतु हमारे लिए ये वह प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे लिए ये स्थिति बनाई गई है, लीला हुई है कि महाभारत रची गई है और उसमें कौरव और पांडव रहे हैं, और किस प्रकार से अर्जुन वहाँ पर ना इतने कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, और भगवान फिर उनको सारा ये गीत सुनाते हैं। सिमिलरली हमारे भी जीवन में हम हमेशा कंफ्यूज्ड हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, फियरफुल हैं, डाउटफुल हैं हर चीज़ को लेके, भगवान के तत्व को लेके, जीव के तत्व तक, और उसके बीच में जितनी भी हमारी कर्म से जुड़ी हुई मुश्किलें हैं या सफरिंग्स हैं ना, जो कुछ भी है वह सब उन सब का उत्तर हमारे पास में नहीं है। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता है बहुत ही मंगलमय है ना। अब मेरे जो शिला गुरुदेव हैं नित्य लीला में, शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी, जो वो बड़ी अच्छी एक बात कहते थे। वो कहते थे कि देखो, भगवत गीता का विश्वास उसी को हो पाएगा जो इस बात में स्थित है कि श्री गोविंद ही भगवान है और श्री गोविंद ही इस भगवत गीता के वक्ता हैं, उन्होंने ही ये बताई है। जब तक किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास नहीं है, इस बात की श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, तो वह भगवत गीता को क्या समझ पाएगा, उसकी ओर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं फिर से बताती हूँ कि आपको ये सेलिब्रेट करनी चाहिए बात कि आप कितने सौभाग्यवान हैं ना। भ्रमता हूँ मैं 14 भुवन, बड़े अहोभाग्य से मिलते हैं हमको हरि भक्तों के दर्शन। हरि भक्तों के दर्शन या हरि भक्तों के द्वारा की गई ये दी गई वाणी, जो कि गुरु परंपरा शिष्य से आई हुई है, जो सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण ही हैं, उन्होंने बताया है हमें। तो बहुत सौभाग्यवान जी। भ्रमता हूँ मैं 14 भुवन, कभी ऊपर के तल में कभी नीचे में। अब जाके मुझे थोड़ा समझ आने लगा है कि क्या कह रहे हैं, है ना। तो बताते हैं कि सबसे पहले हमको इसमें श्रद्धा होनी बड़ी ज़रूरी है। ये एस्टेब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है हमारे जीवन में कि श्री गोविंद ही भगवान है। और स्वयं भगवत गीता में भगवान कितनी जगह ये बता रहे हैं, भगवान उवाचा। किसी भी आप शास्त्र ग्रंथ में देख लें, कहीं पे भी ये नहीं बताया गया भगवान उवाचा, इसमें स्वयं बोल रहे हैं भगवान उवाचा। और यही नहीं, यहाँ तक कि जो श्रीमद् भागवत है, जो पुराण है, उसमें भी साफ साफ बताया हुआ है, एविडेंस दिया है। और भगवत गीता के शुरू में भी श्री अर्जुन बता रहे हैं कि भाई
भगवान तो बता रहे हैं, श्री अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं। कहते एता कंसा काला पुंसा कृष्णास तू भगवान स्वयं इंद्री व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। ये जितने भी अवतार हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जितने भी अवतार हैं ये सारे भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। सब कोई भगवान में से ही निकले हैं। मतलब डिफरेंट युगों में भगवान के अवतार आए लीला रचने के लिए, हम सब के लिए, हमारी कभी सुरक्षा के लिए, या ये लीलाएं यहाँ पे रचने के लिए ताकि हम जैसे पतित लोग इन लीलाओं का चिंतन कर सके या ना इनकी चर्चा कर सके और हम अपने आप को शुद्ध कर सकें और भगवान में हम दिल लगा सकें। कितने रीजंस हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस। तो इसीलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है। और अर्जुन से उनकी ये जो बातचीत हो रही है, उनसे संवाद हो रहा है या वो गीत सुन रहे हैं, उनके दर्शन के प्रचार का ही एक साधन है। ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है भगवत गीता, ये गीत सारे जन्म और मृत्यु के चक्र में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबका समाधान है, ये हमारे लिए बनाई गई है। बहुत बड़े बड़े जो कहते हैं कि संत भी आए, बट उन्होंने डिफरेंट फिलॉसफीज दी ना, और भगवान की ये गीता को की टिप्पणी सही से नहीं दे पाए, क्योंकि जो उनके सिद्धांत थे वे ठीक नहीं थे और वे एक प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं आ रहे थे। परंतु कुछ वे आचार्य थे जिन्होंने बहुत अच्छे से इसकी टिप्पणी दी, बहुत ही अच्छे से हमें भगवान का मैसेज आगे तक पहुंचाया प्रामाणिक तरीके से, है ना। तो गोइंग बैक टू द पॉइंट कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि भगवान कृष्ण ही सबके कारणों के कारण है। अब जैसे देखिए भगवत गीता में कह रहे हैं श्री कृष्ण, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षित। 15वें चैप्टर में बताया गया है कि भाई ये जितने भी भौतिक जगत में जीव हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही अंश हैं। परंतु जो इनकी इंद्रियां हैं वह उनको परेशान करती हैं, और उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है जो उनका मन है, उसकी वजह से ये इस भूमि जगत पर ना संघर्ष कर रहे हैं, परंतु ये मेरे ही अंश हैं। बताते हैं वे आगे कि ये जो शरीरम यदा अवापनोति यच कप्या उत्क्रमतीक्षर गृहित वेतानि संयति वायुर्गंधन इवासयत। भौतिक जगत में जीव अपने जीवन की विभिन्न अवधारणाओं के एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। बता रहे हैं इसमें जीव तत्व बता रहे हैं कि जो जीव है ये आत्मा है, ये मेरा ही अंश है, परंतु क्या हो रहा है, भूल जाने के कारण ना, इस दुनिया में आ जाने के कारण वह ये भूल गया है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए जा रहा है। तो भगवान ये सारे वचन सुना रहे हैं, और फिर गोइंग बैक टू द एविडेंस कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, उसमें कहते हैं कि तो बताते हैं कि देखो मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारक सम यजुर एव च। 9वें अध्याय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का माता पिता हूँ, सबका आधार मैं ही हूँ, मैं ही सारे ज्ञानों का विषय हूँ, मैं ही सारे वेद में हूँ, मैं ही ओम में हूँ ना, मैं ही यजुर्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ, सारे वेद में ही हूँ। फिर बोलते हैं कि मतः परतम
नानयत किंचद अस्ति धनंजय मयि सर्व इंद्र प्रोतम सूत्रमाणि गणिव। भगवत गीता के 7वें में फिर ये प्रमाण दे रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। कहते हैं, हे धन के विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। जैसे जितने भी मोती धागे में जब पिरोए जाते हैं तो वो एक माला बन जाती है, और धागा ही उसका जो मेन एलिमेंट रहता है ना। अगर वह धागा निकल जाए तो क्या होगा? मोती सारे बिखर जाएंगे। तो मैं ही सबका आधार हूं। फिर 10वें अध्याय में भी ये बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ये मैं ही सब कारणों का कारण हूँ हे अर्जुन। ये जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक संसार आप देख रहे हो ना, उन सारों का स्रोत मैं ही हूँ। सब कुछ मुझी से उत्पन्न हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्स, क्योंकि इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है, और जो जीव मेरी सेवा में लगा हुआ है वह सबसे बुद्धिमान है। जो मेरी पूजा करता है, मन से मेरी भक्ति कर रहा है, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसने ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि उसको सार समझ आ गया। उसको ये समझ आ गया है कि यही लगना है, यही रास्ता है। अगर इसी मार्ग में मैं चलता रहूँगा ना, यही मेरे भगवान है, अगर इनकी पूजा करता रहूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये अर्जुन कहते हैं 10वें में अध्याय में फिर से कि भाई, अहम आत्मा गुडाके सा सर्वभूत साय स्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अतः एव च। अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में। ये सच्चित आनंद है, आपने नाम सुना होगा, सच्चित आनंद है ना। जो बलराम जी हैं वे भी इनके साथ हैं, और हलादनी शक्ति भी इनके साथ है, मगर एवरीथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम कृष्णा। बता रहे हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों का आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ। जितनी भी ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है और मिथ्या अहंकार, ये सब जितनी भी ना, ये 8 मिलाकर मेरी सारी अलग अलग भौतिक ऊर्जाएं ही हैं। हाँ, ये मेरे से ही उत्पन्न हुई हैं। इन संसार में जो कुछ भी भौतिक है, जो कुछ भी आध्यात्मिक है, निश्चित रूप से मेरा ही है। मैं ही सब करता धरता हूँ, मैंने ही क्रिएट करा है और मैं ही डिस्ट्रॉय करता हूँ। ऑफ कोर्स अलग अलग पोजीशन सबको मिली हुई है, बट ही इज द रीजन बिहाइंड इट। सारे के सारे अस्तित्व जो हैं वो बताते हैं कृष्ण अर्जुन जी को कि मैं इन सभी अस्तित्वों का जो उत्पादक बीज मैं ही हूँ। जितनी भी गतिशील, अगतिशील, जितनी भी ये वस्तुएं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे बिना। तो फिर वो कहते हैं कि भाई देखो, बड़े कम लोग हैं जो मुझे समझ पाते हैं। ना समझ लोग हैं, अपराधी लोग हैं ना, जिनके पास इनफ पुण्य नहीं है, वे मुझे पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। वे कभी निराकार को समझते हैं कि वह भगवान है, कभी शून्यता को समझते हैं, कभी किसी और ज्ञान को समझते हैं, परंतु ये सब मुझी में से निकला हुआ है। मैं ही इन सब का कारण हूँ। मगर ना समझ लोग जो हैं वह इस बात को नहीं समझ पाते, मगर सुकृतिवान जो लोग हैं वह समझ पाते हैं। और कहते हैं कि जब मैं मानवता के रूप में भी, जब मैं मानव बन के भी अवतरित होता हूँ ना, तो जो मूर्ख हैं वे मुझे नहीं समझ पाते, मेरा उपहास करते हैं। अब देखिए, अभी 500 साल पहले जो लीला हुई है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु आए हैं, कितने लोग उनको समझ पाए कि वह लीला कर रहे हैं, कि वह स्वयं भगवान है। कितनों ने उनकी बेइज्जती करी, अपमान करा। नित्यानंद जी के तो माथे पे भी मधाई नाम के एक जो वहाँ पे पर्सनालिटी है, उन्होंने उनको मारा ना, इतनी जोर की।
कितने लोगों ने उनके बारे में इतनी निंदा करी, कोई नहीं समझ पाए ये लोग। मगर कुछ लोग थे जो बड़े सुकृतिवान थे, पुण्यवान थे, वह समझ पाए ये तो स्वयं भगवान ही है, कृष्ण और बलराम ही है, नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु ही है। सिर्फ 500 साल पुरानी तो बात है। तो कहते हैं कि देखो, मैं किसी से घृणा नहीं करता, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करता हूँ, परंतु जो कोई मेरी भक्ति करता है ना, वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं उसका मित्र हूँ। तो आज भगवद गीता जयंती के अवसर पर हमारे को ये मौका दिया गया है कि हम इनके सारे वचनों को याद करें, उनका स्मरण करें ना, उनको थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो कि अगर ये मैनुअल नहीं दिया जाता अर्जुन को, ये अगर ज्ञान नहीं दिया जाता तो हमारा क्या होता, हम तो यहाँ भटकते रहते। अब देखो, भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरी जो माया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। माया देवी 3 गुणों से वह युक्त है, प्रकृति के, है ना। यद्यपि वो मेरी सेवा में लगी हुई है यहाँ पर इस भौतिक जगत में भी, और वो योग माया के रूप में उस आध्यात्मिक जगत में रहती है, तो वह जो है वह उस माया पे विजय पाना बहुत ही मुश्किल है। देवी हम ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मम एव ये प्रपद्यन्ते मयम एतम तरन्ति ते। 7वें अध्याय में भगवद गीता का बताया कि मेरी जो वो ऊर्जा है उस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु मेरे प्रति समर्पण करना जिन्होंने कर दिया है वे आसानी से इससे आगे निकल सकते हैं, है ना। तो कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग कुछ श्रेष्ठ लोग, योगी हैं, भक्त हैं, जो मेरी उपासना करने में लगे हुए हैं, इस अस्थाई नश्वर संसार के स्वरूप को जान गए हैं जो कि दुखों से भरा हुआ है ना। वे जान गए कि इस दुनिया में ये मृत्यु लोक है, इसमें यहाँ पे आने का यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। मम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नप्नुवन्ति महात्मना। जो महान लोग हैं वो मेरी भक्ति में लग गए हैं और समझ गए हैं कि यहाँ पर जो है दुखालयम है, और जो मेरी भक्ति में लग गए उनका मैं बताता हूँ हे अर्जुन, उनका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होने वाला। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। देखो ना कितना बड़ा लाभ है कि पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो आत्माएं हैं ना, ये भ्रमित नहीं होने वाली हैं। भले ही मेरी जो मायावी शक्ति है वो बड़ी शक्तिशाली है, पावरफुल है, परंतु ये लोग जो मेरी भक्ति में लग गए हैं या मेरे शरणागत हो गए हैं, ये माया के चक्कर में नहीं आने वाले। ये मेरी दिव्य प्रकृति की सुरक्षा में है। महात्मनस्तु मम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञात्वा भूत अव्ययम। 9वें अध्याय में बता रहे हैं मेरे जो शरणागत हैं, मेरी भक्ति में लग गए, इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मेरा कीर्तन करते रहते हैं, मेरा नाम जपते रहते हैं और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ ही प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मम यत्ततश्च दृढ़ा व्रत नमसयन्तश्च मम भक्तया नित्ययुक्त उपासते। 9वें अध्याय में बहुत अच्छे से ने बताया ये सारी महान आत्मा है जो मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरा नाम जप कर रहे हैं, ये मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, राइट। और भगवान ये भी बहुत अच्छा दिलासा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मम ये जना पूर्ण पासते तेसम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम अहम। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, ना हम लोगों के लिए बता रहे हैं
कि भाई ये जो लोग मेरी भक्ति में लग गए हैं ना, इनका कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, और मैं इनकी विशेष रूप से इनकी मैं सुरक्षा करता हूँ। जो इनके जीवन में कमी है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो कुछ इनके पास है मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ। तो ये मेरा अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड्स, वेरी फेवरेट वर्ड्स ऑफ माइन। इसको हमें याद करते रहना चाहिए, इसको याद करते रहना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि अगर हम भगवान के रास्ते पे चल पड़े हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कितनी बारी माया आती है, हमारे को चैलेंज करती है कि अरे तुम ये करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो नहीं, हमको याद करना है कि भगवान के वचन क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं वही सत्य है। जो भगवान के साथ है वही हमेशा विजय प्राप्त करेगा। तो वही बात है कि हमें इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो, भगवान ये कह रहे हैं कि इसीलिए तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। सारे के सारे जो तुम इधर उधर की जो वैरायटी है ना हमारे दुनिया में, बहुत कुछ है, इन सबको छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे पुराने जितने भी पाप हैं उनको माफ़ कर दूंगा, और तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या कह रहे हैं, मन मना हे अर्जुन। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि भगवत गीता को लेके लोग ये सोचते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, दैट इज़ द सेंस ऑफ भगवत गीता, या सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब बता रहे हैं, कर्मों के बारे में बताया, जीव तत्व के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में भी बताया, उसके बाद माया के बारे में भी बता रहे हैं, उसके बाद दिलासा भी दे रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि भाई मेरी तरफ तुम आ जाओ तो ना तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट एसेंस है वो क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम एवस्यासि युक्त वैवम आत्मनम मत पारायण। 9वें अध्याय में भगवत गीता के बता रहे हैं, अपने मन को हमेशा मेरे चिंतन में लगाओ। मैं वो कहती हूँ ना, रूप का चिंतन करा करो, लीलाओं का चिंतन करा करो। कह रहे हैं मेरे भक्त बन जाओ। अगर वो भी नहीं हो सकता, मुझे प्रणाम तो करो, मेरी पूजा तो करो। वो भी नहीं हो सकता तो मुझे प्रणाम तो एटलीस्ट करो। ऐसा करने से क्या होगा, तुम धीरे 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 मेरी ओर आकर्षित होते जाओगे। ऑफ कोर्स जो टॉप मोस्ट है वो तो चिंतन है ही है, वो तो ऑलरेडी आकर्षित हुए हैं और होते जा रहे हैं। पर जो लोग सिर्फ अभी प्रणाम ही करते हैं, वह धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होंगे, और फिर क्या होगा ना, पूर्णता को एक दिन प्राप्त कर जाओगे, और निश्चय ही मेरे पास तुम आ जाओगे। तो ये जो गीता है, भगवत गीता है, ये 18 अध्याय से बनी हुई है। प्रत्येक अध्याय एक योग के जैसे है। पहले जो 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग खंड के रूप में आप समझ सकते हैं, है ना। और जो मध्य 6 अध्याय हैं वह भक्ति योग के रूप में आप समझ सकते हैं उनको, और जो अंतिम 6 अध्याय हैं वह ज्ञान योग के रूप में आप उनको समझ सकते हैं, राइट। अब इस प्रकार से जो भगवत गीता है वह 3 भागों में विभाजित हुई है। 6 करके मैंने आपको बता दिया ना। अब इसके देखिए 4 जो है वह रहस्य जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। 4 गुप्त शिक्षाएं जो आपको सफल बनाएंगी। जैसे कि सबसे पहले जो गुप्त ज्ञान है, गुह्यम ना, उसमें क्या बता रहे हैं कि जो जीव है वह एक शाश्वत आध्यात्मिक प्राणी है, जीव आत्मा है। उसके बाद में बता रहे हैं गुहतर ना, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी होगी, उससे जो बेटर है, या उससे ऊपर, नॉट बेटर, उससे ऊपर ना, अधिक, जो उससे थोड़ा अधिक गुप्त ज्ञान क्या है, परमात्मा का ज्ञान, कि भगवान जो है वह हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है ना। इसलिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, वे अंतर्यामी है। फिर गुहतमम
सबसे गुप्त ज्ञान वह क्या है, जो कि 9वें चैप्टर में अध्याय में बताया गया है। भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है ना। भगवान की सेवा के बारे में बताया गया है, बट उसके अंदर में जो भगवान के साथ जो प्रेम पूर्ण आदान प्रदान का जो रस है वह उसमें नहीं बताया, वह उससे रहित है तुलना में। तो जो सर्व गुहतमम जो ज्ञान है वो क्या है, वो है भगवान और उनका प्रेम। मन मना भव मत भक्तो मध्यजी हम नमस्कुरु। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो असेंस जो मैं भी आपको बता रही थी, जो सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है वो है कि सदा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तब तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो। मन को शिला हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, वो क्या बता रहे हैं, मन मना भव का अर्थ कि अपने मन को पूरी तरीके से मुझ श्याम सुंदर में लीन करो। आंखों से ना देखो मेरे रूप को, मेरा चिंतन करो। मद भक्त का क्या मतलब, मेरे भक्त बन जाओ, अपनी सारी इंद्रियां से ना मेरी ओर समर्पण कर दो, श्रवण करो, कीर्तन करो, मेरी विग्रह का दर्शन करो, फूल आदि के द्वारा मेरी आराधना करो। मध्याजी का अर्थ वो क्या है कि भाई मतलब आप मेरी पूजा करो, और मम नमस्कुरु कि आप मेरे आगे प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। इस प्रकार से अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाओगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे दंडवत करोगे, तो तुम मुझे निसंदेह प्राप्त कर लोगे। ये पूरी भगवत गीता का सबसे बड़ा एसेंस है। तो हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं। मैंने थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करी है कि भगवत गीता जयंती पे ही भगवान ने ये सारा ज्ञान है, सारे वचन है, सारा ये जो गीत है अर्जुन को सुनाया था हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो आज हमको भगवत गीता जयंती को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। आज हमको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपके जो भी बड़े प्रिय श्लोक हैं या वर्सेस हैं उनका आप अध्ययन करें, उनको याद करें। और अगर किसी ने कभी भी पहले भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो आज खोल लें, ऐसे ही खोल के कुछ भी उसमें से रैंडमली आप पढ़ सकते हैं। भगवान मतलब निश्चय ही आपको इस भगवत गीता के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता जयंती में ज़रूर आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे, है ना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, हमने अंडरस्टैंड करा कि डिफरेंस श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या है ना। और उसके बाद हमने ये बात करी कि किस प्रकार से जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा के माध्यम से आता रहा है ना। सबसे बड़े गुरु कृष्ण ही रहे हैं जिन्होंने ज्ञान दिया है। तो इसीलिए हमेशा जो अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता की, वो जिस परंपरा में ये आ रहे हैं एक प्रमाणिक तरीके से ही उसकी टिप्पणी को, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए और फिर उस पर मनन करना चाहिए, राइट। उसके बाद कि ये क्यों प्रकट हुई, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुई है, सारे उपनिषदों का सार है, राइट। और ये जो भगवत गीता है ये 5000 साल पहले ही नहीं सुनाई गई, ये तो सृष्टि के निर्माण होने से पहले ही बताई गई थी। मैंने आपको सारा बता दिया कैसे 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 किस किस के द्वारा आगे जाती गई, राइट। उसकी सक्सेशन क्या है। और उसके बाद कि भाई भगवान कि जो लोग जिनको ये श्रद्धा है कि हाँ श्री गोविंद ही भगवान है, वह भगवत गीता को बहुत अच्छे से अपने मन में, अपने जीवन में ला पाएंगे। जिनको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान जो है, परम सत्य जो है वह कृष्ण है, उनके लिए भगवत गीता को समझना सही तरीके से बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत है दुनिया में जो भगवत गीता को अपने तरीके से समझा रहे हैं, है ना।
और उसमें भगवान ने अब बताया कि भाई मेरे को जो मूर्ख लोग हैं वो समझ नहीं पाते, मगर जो लोग मुझे समझ रहे हैं वे मेरी ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उनको दिलासा दे रहे हैं कि जो तुम लोग मेरे आगे बढ़ रहे हो तुमको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा ना। तो तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, मेरे ही पूजा पाठ में लग जाओ। और फिर उन्होंने गीता के रहस्य बताए, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो रहस्य है ये क्या बताया है, मन मना मत भक्तो। ठीक है ना। तो मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्करो, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तो आज भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता जयंती के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने मंदिर में बिठाएंगे, को वहाँ पे विराजेंगे, एक अच्छा सा टेबल लेके या टेबल जैसा भी उसको साफ़ करके उसके ऊपर पूजा का कपड़ा रख कर उनके ऊपर उनको बिठा के उनकी आरती करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें वे ना हम पे कृपा करें। क्योंकि भगवद गीता, ये जो गीत है, इट इज़ अ पर्सनैलिटी इन इट्स ओन सेल्फ। ईच एंड एवरी श्लोक जो उसका वर्स है वो पर्सनैलिटी हम पे कृपा कर सकता है। तो इसीलिए आज के दिन आप ये ऐसे ही इसको मतलब लाइटली ना लें, है ना, इसको समझने की कोशिश करिए, और हो सके तो आज एटलीस्ट एक भगवद गीता ज़रूर किसी को दान कीजिए। ठीक है। तो चलो, श्रीमद् भगवद गीता जयंती की जय। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को श्रवण करेंगे और इस पर थोड़ा सा सोच विचार करेंगे, है ना, और कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो। वांछा कल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम